अगर आपके पड़ोसी के दिल में काले राज छुपे हों, तो क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपके बगल में रहने वाला व्यक्ति एक सीरियल किलर हो सकता है? यह विचार ही कितना डरावना है, लेकिन यह सच था विचिटा, कंसास के निवासियों के लिए। मिलिए डेनिस रेडर से, जिनका जन्म 9 मार्च 1945 को पिट्सबर्ग, कंसास में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे रेडर का बचपन सामान्य था, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाता था। दिन में वो विचिटा, कंसास में एक फैमिली मैन और चर्च के नेता थे, एक आदर्श नागरिक, एक समर्पित पति और पिता और एक धार्मिक व्यक्ति। उनके पड़ोसी और दोस्त उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन रात होते ही वो बीटीके किलर बन जाते थे। एक नाम जो उन्होंने खुद को दिया, जिसका मतलब था बांधो, टॉर्चर करो, मारो। ये नाम उनके अपराधों की क्रूरता को दर्शाता था। 1974 से 1991 तक रेडर ने 10 लोगों की हत्या की, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। उनके अपराधों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। हर हत्या के बाद पुलिस और जनता में डर और बेचैनी बढ़ती गई। उनके पहले शिकार ओटेरो परिवार थे, जो अपने ही घर में मारे गए। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसे भूल पाना मुश्किल था। ओटेरो परिवार की हत्या ने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया था। भले ही कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बुराई साफ दिख रही थी। वो अपना सीमन एक विकृत दस्तखत की तरह छोड़ जाता था। ये उसके अपराधों का एक भयानक हस्ताक्षर था, जो उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता था। वो अपने पीड़ितों की निशानियां रखता था, अक्सर उनके अंडरवियर। ये उसकी विकृत मानसिकता का एक और प्रमाण था। वह इन निशानियों को अपने अपराधों की याद के रूप में संजो कर रखता था। रेडर दोहरी जिंदगी जीता था। एक तरफ वह एक आदर्श नागरिक था और दूसरी तरफ वह एक निर्दयी हत्यारा। ये विरोधाभास ही उसे और भी खतरनाक बनाता था। उसने यूएस एयरफोर्स में काम किया, शादी की, उसके 2 बच्चे थे और क्रिमिनल जस्टिस में डिग्री हासिल की। यह सब उसकी बाहरी छवि को और भी मजबूत बनाता था। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि वह एक सीरियल किलर हो सकता है। उसने एक होम सिक्योरिटी कंपनी के लिए भी काम किया। कितनी आयरॉनिक बात है ना? एक व्यक्ति जो सुरक्षा के लिए काम करता है, वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यह उसकी दोहरी जिंदगी का एक और उदाहरण था। लेकिन उसे मारने के लिए क्या उकसाया? क्या यह उसकी मानसिक स्थिति थी या कुछ और? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन यह साफ है कि उसकी हिंसा और बंधन की कल्पनाएं उसकी जवानी में ही शुरू हो गई थी। हिंसा और बंधन की रेडर की कल्पनाएं उसकी जवानी में ही शुरू हो गई थी। वह अक्सर अपने शिकारों की कल्पना करता था और यह कल्पनाएं धीरे धीरे वास्तविकता में बदल गईं। यह उसकी मानसिक स्थिति का एक और प्रमाण था। दशकों में उसने 5 और महिलाओं को मारा। हर बार क्रूरता बढ़ती गई। उसके अपराधों की क्रूरता और बर्बरता ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। हर हत्या के बाद पुलिस और जनता में डर और बेचैनी बढ़ती गई। मीडिया के ध्यान की कमी से निराश होकर वो प्रेस और पुलिस को ताने मारने लगा, अजीबोगरीब पैकेज और चिट्ठियां छोड़ने लगा। यह उसकी मानसिक स्थिति का एक और प्रमाण था। वह अपने अपराधों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। 2005 में उसका घमंड ही उसकी बर्बादी बन गया। उसने एक फ्लॉपी डिस्क भेजी जो उसे उसके चर्च तक ले गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक फ्लॉपी डिस्क जो उसने भेजी थी, उसे उसके चर्च तक ले गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने सोचा था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन यह डिस्क ही उसकी बर्बादी का कारण बनी। डीएनए सबूत ने उसकी किस्मत पर मुहर लगा दी। यह सबूत इतना मजबूत था कि वह इससे बच नहीं सकता था। यह उसकी बर्बादी का अंतिम प्रमाण था। डेनिस रेडर को गिरफ्तार किया गया। उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसे लगातार 10 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह उसके अपराधों का न्याय था। बीटीके किलर एक डरावनी याद दिलाता है कि कभी-कभी असली राक्षस साफ साफ सामने ही छिपे होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे सबसे करीब होता है। डेनिस रेडर की कहानी ने न केवल विचिटा, कंसास को, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसके अपराधों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी चुनौती दी और उन्हें नए तरीकों से सोचने पर मजबूर किया। मनोवैज्ञानिक और अपराध विशेषज्ञ आज भी रेडर की मानसिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति कैसे इतना निर्दयी और क्रूर हो सकता है। रेडर के अपराधों के बावजूद विचिटा की समुदाय ने एकजुट होकर अपने घावों को भरने की कोशिश की। उन्होंने अपने प्रियजनों की याद में स्मारक सेवाएं आयोजित की और एक दूसरे का समर्थन किया। रेडर की गिरफ्तारी और सजा ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने आधुनिक फोरेंसिक तकनीकों और अपराध न्याय प्रणाली में सुधार किया, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके। आज विचिटा एक शांतिपूर्ण शहर है, लेकिन डेनिस रेडर की कहानी हमेशा एक काले अध्याय के रूप में याद की जाएगी।
ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी चाहिए। बीटीके किलर की कहानी एक चेतावनी है कि कभी-कभी असली राक्षस हमारे सबसे करीब होते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने प्रियजनों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।